जय भोलेनाथ दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज है विजयदशमी, यानी कि वो दिन जिस दिन भगवान रामचंद्र ने रावण को मारा था। आज भारत के हर एक क्षेत्र में रावण के पुतले जलाए जाएंगे, पर उससे पहले रावण के बारे में कुछ खास जानना है, बहुत जरूरी। रावण को एक दैत्य माना जाता है, पर क्या आपको पता है कि उसका जन्म महर्षि पुलस्त्य के कुल में हुआ था। रावण के पिता का नाम ऋषि विशर्वा था और उसकी माता एक दैत्य कुल की थी, जिनका नाम केकसी था। पुराणों की माने तो पूर्व जन्म में रावण भगवान नारायण का परम प्रिय भक्त था, इसीलिए रावण और उसका भाई कुंभकर्ण भगवान नारायण के बैकुंठ लोक में द्वारपाल थे। कहते हैं कि एक बार उन्होंने सनत कुमारों को भगवान के दर्शन करने से रोका था, जिसके कारण कि उन्हें श्राप मिला था कि वो दैत्य कुल में जन्म लेंगे। उसी श्राप के कारण रावण और उसके भाई को असुर कुल में जन्म लेना पड़ा। रावण को परम शिव भक्त के रूप में भी याद किया जाता है। यह उपाधि भगवान शंकर ने स्वयं रावण को दी थी। कहते हैं कि एक बार रावण ने भगवान शंकर को कैलाश समेत लंका ले जाने का प्रयास किया। तब भगवान शंकर ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश को दबाया, जिसके नीचे की रावण के दोनों हाथ फंस गए, जिससे रावण को अत्यंत पीड़ा हुई। और रावण ने अपना धैर्य नहीं गवाया और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए एक स्तुति गाई, जिसे कि आज हम शिव तांडव के नाम से जानते हैं। रावण का क्रंदन इतना जोर का था कि जिससे पूरा ब्रह्मांड हिल गया था। उस समय भगवान साक्षात वहाँ प्रकट हुए और रावण से बहुत प्रसन्न हुए और उसे रावण नाम भी दिया, और ये भी कहा कि वह दुनिया में भगवान शंकर का सबसे बड़ा भक्त है। एक और कथा के अनुसार कहते हैं कि एक बार रावण ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिर काट दिए। भगवान शिव ने उसे साक्षात दर्शन दिए। कहते हैं कि तब भगवान शिव ने रावण को चंद्रहास प्रदान की और उसे बहुत शक्तिशाली भी बना दिया। कहते हैं कि जब भगवान राम ने अनुष्ठान का व्रत लिया था, उस समय उन्होंने रावण को ही पुरोहित के रूप में नियुक्त किया था, क्योंकि भगवान राम भी ये मानते थे कि रावण से बड़ा विद्वान और पंडित कोई और नहीं है। रावण इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि उसने नवग्रहों को भी अपने राज्य में बंदी बना के रखा था। जब रावण लंका का राजा था, तो उस समय लंका का वैभव अपनी चरम सीमा पर था। उसने अपनी नगरी को स्वर्ण से बनाया था, इसीलिए उसकी लंका को सोने की लंका कहा जाता था। कहते हैं कि तीनों लोग उसके अधीन थे और देवता भी उससे कांपते थे, इसीलिए उसे त्रिलोक विजेता रावण भी कहा जाता था। रावण के हमेशा 10 सिर दिखाए जाते हैं। उसके 10 सिर इस बात का प्रतीक है कि उसमें 10 मस्तिष्क जितना ज्ञान था। उसे 6 दर्शन और 4 वेदों का समस्त ज्ञान था, जिसके कारण ही उसे 10 कंठी और दशानंद भी कहा जाता है। रावण शक्ति और भक्ति में श्रेष्ठ था। उसकी शक्ति को बढ़ाने का कार्य उसकी पत्नी मंदोदरी ने करा। मंदोदरी परम सती थी। उसके पति व्रत को उस समय में सभी लोग मानते थे। कहते हैं कि रावण की नाभि में अमृत था, जिसे कि स्वर्ग लोक से मंदोदरी ही उसके लिए लाई थी। अमृत को पाकर रावण और भी शक्तिशाली हो गया था। आज भी भारत ही नहीं बल्कि विश्व के ऐसे अनेक देश हैं जहाँ पर रावण को पूजा जाता है और उसे भगवान समझा जाता है। क्या आपने कभी ये सोचने का प्रयास किया है कि रावण में इतने गुण थे? वो सर्वश्रेष्ठ भक्त था, शक्तिशाली था, विद्वान था, फिर भी आज उसे बुराई के प्रतीक के रूप में जाना जाता है और उसे हर साल जलाया जाता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है रावण का अहंकार, और उसके अहंकार के कारण जो उसके चरित्र का नाश हुआ, वही उसके विनाश का परम कारण है। इसीलिए हमें रावण से एक बात सीखनी चाहिए कि मनुष्य के पास भले ही कितनी संपन्नता हो, उसके पास कितनी ही शक्ति क्यों ना हो, पर अगर उसे उस शक्ति का अभिमान है, तो उसकी वो संपन्नता खुद ही लुप्त हो जाएगी और उसका नाश कर देगी। जिस प्रकार रावण के पास सब कुछ था, पर उसके बुरे चरित्र ने उसे आज बुराई का प्रतीक बना दिया है, उसी तरह मनुष्य का भी उसके बुरे चरित्र और अहंकार के कारण विनाश हो जाता है। आज समाज में रावण के बड़े बड़े पुतले बनाए जाते हैं और उसे जलाया जाता है, पर रावण के पुतलों को जलाने से क्या फायदा, जबकि हर मनुष्य के अंदर एक एक रावण बैठा है। रावण के पुतलों को जलाने का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक कि हमारे अंदर रावण बैठा है, यानी कि हमारे अंदर भी एक ऐसा अवगुण जरूर होता है जो कि रावण का प्रतीक है।
और मेरे अनुसार रावण को जलाने का अधिकार केवल उस मनुष्य का है जिसके हृदय में राम वास करते हैं, या फिर एक गुण ऐसा है जो कि राम जैसा है। रावण बाहर जलाए या ना जलाए, पर अपने मन के रावण को जरूर जला दे और वहाँ पर राम को बिठाए। आज के समय में रावण को जलाना केवल एक बाहरी प्रक्रिया बनकर रह गया है, जबकि उस पुतले वाले रावण को जलाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो इस बात को समझिए कि रावण के 10 गुण जो कि रावण का प्रतीक हैं, वो हर मनुष्य में होते हैं। ये 10 अवगुण हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, वासना, भ्रष्टाचार, अहंकार और मद। इन 10 अवगुणों में से एक अवगुण अवश्य हर मनुष्य में होता है। इसीलिए आवश्यक है कि आप अपने अंदर के रावण को जलाने का प्रयास करें और वास्तविक अर्थों में दशहरा मनाइए। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए। जय भोलेनाथ।